अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मुल्लरी हिल्स हैं, उसके बारे में एक व्लॉग भी किया था। आज एक्चुअली जो मुल्लरी हिल्स से जो हमारी फाइंडिंग्स हुई, जो वहाँ से ऑब्जेक्ट्स मिले, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब हैं, जो यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में ये सारा पढ़ाते भी हैं। तो ये है कराची यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली गेट और उसके सामने बिल्कुल मुल्लरी हिल्स। मैं पहले जो व्लॉग बनाया था वो हिल साइड से बनाया था। जो मुल्लरी हिल से आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए गए थे। इसका एक म्यूज़ियम है जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। बुनियादी तौर पे हमारे प्रोफेसर मरहूम लेट प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ ख़ान, ये इनकी सारी कलेक्शंस है, काविशें हैं जो 1960s से उन्होंने, और ये तकरीबन 2011 तक जब तक उनकी डेथ हुई, तो ये किसी न किसी तरह हवाले से फील्ड में जाकर इन्होंने एक्सप्लोर किया। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने न सिर्फ ये कि वो चीज़ें जो यहाँ बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान बनने से पहले, जैसे मुजिमदार, इन्होंने बड़ा काम किया थर्रोफोर्ड, वो ब्रिटिश इरा में थे जी, ब्रिटिश पीरियड में थर्रोफोर्ड के नाम से। और इसी तरीके से बाद में जिन लोगों ने एक्सकेवेशन किया रोहरी हिल पे, पैलियोलिथिक एज के यानी अर्ली स्टोन एज के पत्थरों के दौर के, और इसी कंटिन्यूएशन को रखते हुए हमारे प्रोफेसर रऊफ़ साहब ने ओंगर जो ठट्टा और झरक के करीब है, यहाँ पर ओल्डेस्ट स्टोन एज आइडेंटिफाई किया। और ये स्टोन एज आप देख सकते हैं, ये सारे जो हैंड एक्सेस हैं और इसी तरह से स्क्रैपर कुल्हाड़ियाँ जो होती हैं जी, अच्छा स्टोन की हैं, स्टोन एज। ये फ्लिंट और चर्ट, ये ख़ास मटेरियल्स होता है जिसकी हार्डनेस जो है वो 7 के करीब है। हैंडल इसका स्टोन का या वो लकड़ी का? ये हैंड एक्स है, तो हैंड से पकड़ के, जो शुरू में जो अर्ली पैलियोलिथिक में हैंड से इस्तेमाल करते थे उसको, और स्क्रैपिंग जो है वो किसी लकड़ी और इस चीज़ को स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से बाद में स्किनिंग के लिए, जानवरों की खाल को काटने के लिए भी शार्प जो है वो एजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। आई सी जी। तो ये तमाम चीज़, इसको हम फ्लैकिंग कहते हैं, जो आज भी तराशा या काटा जाता है। और इस फ्लैकिंग को आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वहाँ फ्लैकिंग किया जाता था, पत्थरों को जो है तोड़ा जाता था, काटा जाता था। लेकिन ये आमतौर से फ्लिंट और चर्ट, ये दो किस्म के जो मटेरियल्स हैं ये। अच्छा, एक बड़ी बात ये है कि रऊफ़ साहब ने आइडेंटिफाई किया कि ये मटेरियल्स आए कहाँ से हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो झम्पीर और उसके ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से भी आइडेंटिफाई हुई, और दूसरा गडानी से, गडानी में वो बलूचिस्तान में रेड चर्ट जो है उसके आउटक्रॉप्स जो है यानी चट्टानें जो है मौजूद है, और वहाँ से वो तोड़ के लोग लाते थे ये लोग, और फिर उसको इस तरह से फ्लैकिंग करते थे और टूल्स बनाते थे। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन टाइप्स ऑफ हैंड एक्सेस है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों में मिलती हैं, वो हम जो झरक के करीब है वहाँ आइडेंटिफाई किया। अच्छा सर, आपने वहाँ फरमाया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी यहाँ करते थे, तो उसके सबूत कहाँ हैं कि हम समझ सकें कि वो कौन से जानवर पालते थे? जी, असल में पैलियोलिथिक एज में वो ज़्यादातर हंटर्स होते थे, शिकारी होते थे, फूड गैदरर होते थे। उस ज़माने में ये एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन नहीं हुई थी। ओके। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई है तकरीबन 12,000 ईयर्स, यानी जो हम मेसोलिथिक कहते हैं, और फिर ये मुसलसल न्यूलिथिक पीरियड में हुई। तो न्यूलिथिक के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी हुआ और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हुआ। एनिमल्स में फिर लोगों को यानी ये अंदाज़ा हुआ कि हमें हॉर्स है, कैमल है, गोट है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह से ग्रेजिंग और इसी तरह पानी को जमा करना, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो न्यूलिथिक और मेसोलिथिक में शुरू हो गई। Okay. न्यूलिथिक पीरियड में पॉटरीज भी शुरू हो गई। पॉटरी सर कहाँ है? पॉटरीज शुरू हो गए, आपको दिखाते हैं। अब ये आपको माइक्रोलिथ्स, ये छोटे छोटे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये छोटे स्क्रैपर ये है। ये क्या एरोज कहाँ है सर? मैंने पढ़ा एरोज भी जी है। जी, एरोज भी है।
स्पीयर हेड्स जो हैं जिसको आप कहें, यहाँ भी आप देखिए आपको मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे इसके अंदर। ये एरो लग रहा है बिल्कुल। स्पीयर हेड्स हैं, स्क्रैपर हैं, ये छोटे छोटे जो इस तरह से स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए ये न्यूलिथिक जोरांडो का मिला। जोरांडो जो आपका ये गडाब के एरिया का जोरांडो नदी है, उसी के एरिया में ये मिला। अच्छा, ये आपको पीरशाह जोड़ी, ये इंडस सिविलाइजेशन है। जी, यानी ये पीरशाह जोड़ी है। ये जो सोना पास, ये हॉक्स बे से आगे जो मुबारक विलेज है, ओके, तो उस जगह से ये मिले पीरशाह जोरिया। और ख़ास जो पहले इसकी इंडस सिविलाइजेशन की जो आइडेंटिफिकेशन वो है परफोरेटेड पॉटरीज, यानी वो पॉटरी जिसमें इस तरह से सुराख होता था। जी, ये टिपिकल यही इंडस सिविलाइजेशन। तो ये मुल्लरी हिल्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी एक दूसरे से कनेक्टेड से सारा ये एरिया एज मुख्तलिफ था। अब यह जाहिर है कि ये 9000 ईयर्स का होगा, 8000 ईयर्स का होगा। फिर आप ये देखिए कि ये शेल के बैंगल्स, ये समंदर की। अब यहाँ आपको ज्यादा मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बैंगल्स है ना। तो ये जो इस तरह के स्नैल होते थे, इससे काट काट के ये मुल्लरी के नहीं, ये है कोट कोरी, जो ठट्टा का यानी केटी बंदर का जो डेल्टा है उसके आसपास का इलाका, ठीक है ना। तो ये सारी उस एरिया का है। अच्छा, इसी तरीके से मुल्लरी हिल का आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये सब इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी आपको रखे हुए। तो ये सारे जो माइक्रोलिथ्स हैं छोटे छोटे। अच्छा, पॉटरीज भी आपको जो है यहाँ पे अंदर जो है ये बंद किया हुआ है, तो इसमें जो है वो मौजूद है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वही लोअर पैलियोलिथिक प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स। ये सारे जो बड़े होते थे स्टोन, वो ये सारी पॉटरीज हैं। ये है थर्रो का। थर्रो जो है वो जो गुज्जो का इलाका है। जी, इसको तो आपके सिंध आर्कियोलॉजी वाले ने बोर्ड लगा के रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और इसको सबसे पहले इस साइट को मुजमदार ने, पहले ये साइट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, किसी ने स्कूल बना दिया था, अब उन्होंने एक बाउंड्री बना दी है कुछ, उसको आइडेंटिफाई वो किया। तो ये आपका ये, और ये भी वहीं से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, ये इंडस सिविलाइजेशन, लेकिन ये प्री हड़प्पन है। यानी हड़प्पन पीरियड अगर 5000 है, तो ये समझिए आपके 6000 साल पुराना होगा या 5500 साल पुराना होगा। जैसे ब्लेड्स हैं जी। अब ये ब्लेड जी, ये शेव या कोई और नहीं, ये ब्लेड जो है स्किनिंग के लिए भी इस्तेमाल होते थे। और न्यूलिथिक में ये डेंड्रिटिक यानी लकड़ी, और उसके अंदर ये इस तरह से आप जैसे सिकल ब्लेड कहते हैं दराती, तो वो दराती बनाया जाता था ताकि फसल वगैरह को, घास को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे साइज के ब्लेड लग जाएंगे टुकड़ों में। सबसे बड़ा देखिए एक बड़ा साइज है ना। इसी तरह ये पॉटरीज हैं और भरे हुए हैं अंदर सामान, समझे ना। फिर ये देखिए ये सारा, ये भी सारा पॉटरीज हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे अहम इनको मिला, जहाँ मैं कह रहा था कि ओल्डेस्ट, इस एरिया का ओल्डेस्ट स्टोन एज जो है ये इसकी जय वकू सर क्या है एग्जैक्टली? ये झरक से थोड़ा आगे, ठीक है, झरक से थोड़ा आगे, ठीक है ना। और आमतौर से ये चर्च जो नोडुल्स, यहाँ पे लोग इसके अंदर जो तोड़ते भी हैं, लेकिन अंदर आपको इसके ऊपर आके किताबें हैं, जी हाँ, और बैठते थे यहाँ। और इनका दूसरा जो एस्पेक्ट्स है वो ये फॉसल्स है, जो एनिमल प्लांट। जी, ये सर कौन से लेते हैं? थोड़ा सा ये इन्होंने, अब जैसे ये एमोनाइट्स हैं, ये तकरीबन आप समझिए कि 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड होंगे बलूचिस्तान से। जी, ज्यूरेसिक, ये सब एमोनाइट, ये देखिए इसकी, ये स्नेल का है, ये भी तकरीबन एओसिन पीरियड का वो कहते हैं। ये सब यही सिंध का, जो लोअर सिंध का एरिया है, सिंध का कोस्टल एरिया। ये देखिए क्रोकोडाइल के ये फसल है, समझे ना। ये थाना बुला खां के एरिया से इनको मिले। अच्छा, न्यूलिथिक इसमें ग्राइंड स्टोन का भी बड़ा ये होता था, जिसमें गंदुम वगैरह वो इस तरह अच्छा हाँ पीसते थे। तो ये उनकी समीक्षण है, वो प्रोफेसर मौल साहब मरहूम, इनकी एक्सकेवेशन है 1960s की।
और ये दरअसल प्री हिस्टोरिक कल्चर या आर्कियोलॉजी के हिसाब से है, और इसको हम स्टोन कल्चर भी कहते हैं। तो स्टोन एज कल्चर में उन्होंने मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये दोनों जो एज है स्टोन एज कल्चर की, पत्थरों का दौर जिसको आप कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे साइट्स जो हैं उन्होंने यहाँ एक्सकेवेट किए, और उनका ख्याल था कि 200 से ज़्यादा साइट्स यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने। साइट्स का मतलब ये होता है कि उस जगह पे उनको आर्टिफैक्ट्स, जो स्टोन आर्टिफैक्ट्स को मिले, जिनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो तकरीबन 10,000 ईयर से लेकर और 6,000 ईयर्स के करीब। अब ये कट हो गया गुलिस्तान जोहर है, तो वो तमाम चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। बल्कि यहाँ पे स्प्रिंग भी, चश्मा भी था, तो उस चश्मे से को आइडेंटिफाई उन्होंने किया, और हम खुद उसको हमने देखा जाके, और वो जाहिर है कि उस चश्मे की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ पे आबादी होगी या लोग पानी का ज़रिया मौजूद होगा। और बाद में जो है वो फिर बालोबियाजी ने आर्टिकल्स पब्लिश किए मुनर हिल पे, जो आपके वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, और इसी तरह से फिर 2017-18 में फिर ग्रास रूट में मेरा भी इसी आर्टिकल पब्लिश हुआ फर्दर इसी न्यूलिथिक पे, तो जाहिर है कि उसमें मुलरी हिल का भी एक बड़ा पोर्शन जो है वो मौजूद है। तो लेकिन बुनियादी जो काम है ये सारा कुछ ये प्रोफेसर रूफ साहब का है, उन्होंने ही 1960s में ये सारी चीज़ें की और उसको फिर इस तरह से पब्लिश किया, और जाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक इस लिहाज से इंटरनेशनली अचीवमेंट है कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक पे, स्टोन एज पे काम करने वाले लोग बहुत कम है। और उन्होंने, रऊफ साहब ने ये आइडेंटिफाई सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि इसके साथ जो ओल्डेस्ट, जिस तरह से खैरपुर में रोहरी हिल है, वो भी सबसे ओल्डेस्ट आप माना जाता है कि यहाँ पर पैलियोलिथिक का यानी अर्ली स्टोन एज का जो स्टोन हैंडेक्स है और दूसरी चीज़ें वहाँ मिली। तो एक मुलरी हिल नॉर्थ में, रोहरी हिल नॉर्थ में, नॉर्दर्न सिंध में जो खैरपुर और के करीब है, और दूसरा जो है साउथ के अंदर जो है वो ये मुलरी हिल के इलाका है, और इसी तरह ठट्टा के करीब जो इलाका है झरक के करीब, वो भी एक मशहूर है इलाका है जहाँ पर जो है स्टोन, अर्ली स्टोन एज या पैलियोलिथिक कल्चर। तो ये तमाम चीज़ें आर्टिकल के सूरत में रिकॉर्डेड है, और इनके बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं आर्टिकल्स के हवाले से सिर्फ बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन, लेकिन सिंध जो है वो इंडस सिविलाइजेशन से तकरीबन 2 लाख साल पहले भी इस एरिया के अंदर जो है वो मौजूद था। स्टोन एज के अंदर जो है वो हमारी तहजीबें जो है चाहे वो रोहरी हिल खैरपुर के हवाले से हो, या ये हमारा जो मुलरी हिल है, और इसी तरीके से ठट्टा के करीब, झरक के करीब जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो इससे सिंध का जो रिच सिविलाइजेशन है या रिच कल्चर है वो हमें पता चलता है कि 2 लाख साल से पहले के करीब। तो आपने सुना, कराची सदियों से एक तहज़ीब का गहवारा रहा है। अगर प्रोग्राम आपको पसंद हो, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।